नमस्कार, मैं हूं प्रेम हांसदा और आप देख रहे हैं जोहार संवाद। आज के अखबार में पहला पेज में ही वन संरक्षण अधिनियम 2022 के बारे में लिखा गया था, जिसमें झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा एक चिट्ठी केंद्र सरकार को भेजा गया, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 2022 को पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है। अभी इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन डॉक्टर सुशील मरंडी जी हैं। तो चलिए इनसे हम लोग बात करते हैं। सर, जोहार संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप बताइए, वन संरक्षण अधिनियम 2022 क्या है? इसके पहले कि मैं या हम लोग आगे जाएं, मैं आपके चैनल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने एक अच्छी पहल और एक चिट्ठी जो लिखी, एक विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री जी को, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। तो हम आगे बढ़े, इसके पहले कुछ ऐतिहासिक पहलुओं पर थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। 2006 में ये एक विधेयक, उस वक्त की कांग्रेस सरकार जो केंद्र में थी, उसने एक विधेयक लाया था, वन अधिकार नियम कानून का करके। तो इनकी जो पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि 2006 के पहले जो कानून हमारे यहाँ लागू था, वो कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून था और आज़ाद भारत में भी वो कानून जस के तस लागू था। अंग्रेजों ने जो कुछ भी नियम या कानून बनाए, उनका एक ही मकसद था कि यहाँ के जितने संसाधन हैं, चाहे वन उत्पादन हो, चाहे भूमि से नीचे कोयला अवरक कुछ भी हो, उनका कैसे दोहन हो और अपने देश में कैसे हम ले आ सके, उसको उपयोग कर सके कच्चे माल का, ये मकसद था। और उसके लिए कानूनन उसने जो एक रास्ता अख्तियार किया, नए नए कानून बनाए अपने फायदे के लिए। यहाँ के लोगों का क्या होगा इससे, इसलिए उसको बहुत मतलब नहीं था। दुख यही था कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, बहुत कानूनों को हूबहू हमने लागू किया। उसमें ये वन अधिकार कानून भी एक था, जिसके तहत तो प्रावधान था कि एक मान्यता उन्होंने डेवलप किया था, और उस मान्यता में यह चीज़ था कि ये आदिवासी लोग या जो वन में रहते हैं वो लोग, उनके चलते या उनमें रिस्पॉन्सिबल हैं जो वन जो घट रहा है, वन का जो क्षेत्रफल है वो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके अनुसार। ये मान्यता उन्होंने सब जगह फैलाई, और वन्य जीवन जितने भी हैं उनकी भी संख्या में जो कमी आ रही है, उनके भी जिम्मेदार उन्हीं वन में रहने वाले जो भी थे, चाहे आदिवासी थे, चाहे वो जनरल के लोग थे, ओबीसी के लोग थे, दलित थे, उनको रिस्पॉन्सिबल माना। और उसी को सामने रखते हुए एक कानून के अंतर्गत उन्होंने ये फैसला किया कि उन लोगों को वन से निकाला जाए कानूनन। ये कानून बीच में बना, जिसके तहत लाखों की संख्या में भारतवर्ष में आदिवासियों को अपनी ही जमीन से जो पुष्ट चले आ रहा था, सारी संस्कृति वहीं डेवलप हुई, और उनका कल्चर के साथ साथ उनकी सभ्यता भी वहीं डेवलप हुई, उनका इतिहास डेवलप हुआ। उस जगह से उनको कानूनन जबरदस्ती हटाया गया, और आज़ाद भारत में भी हटाने की प्रक्रिया थी। लेकिन समूचा वर्ल्ड में एक सर्वे हुआ, जहाँ तक मुझे थोड़ा याद है, 2000 तक में ये सर्वे आया कि देखा जाए उस सर्वे के द्वारा कि जंगल
सोचा वर्ल्ड में कितने बचे हैं, कितना क्षेत्रफल है उनको उनका, और कितना ये परसेंटेज है टोटल जमीन और जंगल का, और उसमें वन्य जीवन कितने हैं इनका सर्वे किया जाए डिटेल में। इस डिटेल का जो विस्तृत जो रिजल्ट आया उसमें बहुत आश्चर्यजनक कई चीज सामने आया दुनिया के सामने। उसमें सबसे आश्चर्यजनक यही था कि जहाँ जहाँ अभी भी आदिवासी या वन में रहने वाले लोग थे वहाँ जंगल अभी भी बचा हुआ है और वन्य प्राणी भी बचे हुए हैं। और जहाँ कानूनन वन के में रहने वाले लोगों को इसलिए निकाला गया था कि चूंकि मान्यता डेवलप हुआ था कि उनके चलते यहाँ वन्य जीवन लुप्त हो रहा है और वन भी खत्म हो रहा है, उस जगह से उस सर्वे के अनुसार जंगल भी घटते घटते खत्म हो गया, वन जीवन तो प्राय खत्म हो ही गए। ये रिजल्ट था उस कानून का। और समझिए वर्ल्ड में एक नया सोच डेवलप हुआ कि पर्यावरण के लिए एक नया कानून जंगल को लेकर के और आदिवासियों को लेकर के बनाया जाए, जिसके तहत हमारे भारतवर्ष में भी 2006 में एक विधेयक लाया गया, वन अधिकार कानून। और इसकी जो प्रस्तावना है ये मैं पढ़ के हूबहू सुनाना चाहूँगा। उसमें प्रस्तावना लिखा था, यह लिखा है कि आदिवासियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय, अंग्रेजी में है हिस्टोरिकल इनजस्टिस डन टू द ट्राइबल्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, से उन्हें मुक्ति दिलाने और जंगल पर उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए संसद ने 2006 में कांग्रेस की सरकार ने कानून विधेयक लाया है और 2008 में यह कानून बना। यहाँ एक बात हमको गौर करने की बात है और सब जगह पहुंचने की बात है। यहाँ जो लिखा है कि ऐतिहासिक अन्याय आदिवासियों एवं परंपरागत वनवासियों के साथ ये हुआ, दुनिया ने प्रूव किया था कि ऐतिहासिक अन्याय हुआ है और उस अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए ये 2006 का विधेयक और 2008 का जो कानून है, जिसमें उनको जो अधिकार ऐतिहासिक तौर पर परंपरागत रूप से चली आ रही है और जिसमें हमारा पर्यावरण और वन संरक्षण और वन्य पशु संरक्षण और सारा पृथ्वी का जो पर्यावरण है इसको संरक्षित करने की एक छिपा हुआ है, ये चीज था उसमें उस कानून में। इसी कानून को मौजूदा सरकार बदलना चाह रही है और जो अधिकार दिया गया है उसमें, जिसके तहत ये गारंटी किया गया है कि वन में रहने वाले लोग न सिर्फ अपना भरण पोषण करें परंतु वन को भी संरक्षित करने कानूनन उनको ये अधिकार दिया गया था कि वो संरक्षित करें और जहाँ मृत प्राय है जंगल उसको पुनर्जीवित करें और जो संरक्षित वन है पहले से उनका भी संरक्षण करना ग्राम सभा या कहा जाए तो नाम दिया जाए वन रक्षा समिति को अधिकार दिया गया था। उस कानून में फर्दर ये भी है कि जो लघु उत्पादन है वन का उसका तो सारा उपभोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, वो भी जो जंगल में रहते हैं और वो भी जो जंगल में नहीं रहते हैं लेकिन जंगल पर उनकी जीविका आश्रित है। ये तो लघु। बृहद की बात हो जैसे टिम्बर लकड़ी, जलावन की लकड़ी, उसमें भी उनको अधिकार दिया गया है। फर्नीचर की लकड़ी उसमें भी उनको अधिकार दिया गया है। और 5th शेड्यूल में ये तो साफ है कि जंगल का 2/3 जो इनकम होगा वो उस ग्राम सभा को जाएगा और 1/3 स्टेट को जाएगा। ये सारे अधिकार इस जो केंद्र ने प्रस्ताव किया है ये सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम जनसाधारण को बताना चाह रहे हैं कि केंद्र की मंशा हमेशा से ये रही है कि आदिवासी, दलित, पिछड़े या जो मूलवासी हैं
उनसे जमीन और जंगल ये इसका अधिकार कैसे खत्म किया जाए और कॉरपोरेट घराने को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, ये हमेशा कोशिश में रहती है। आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम सुनने वाले को ये खबर ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम सावधान हो जाएं और इस तरह की जो कोशिश है, इस कोशिश को हम न सिर्फ विरोध करें बल्कि केंद्र सरकार को ये संदेश हम दें कि आज़ाद भारत में हमारी आज़ादी के में जो खलल पड़ेगा, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम इतना सक्षम हो गए हैं कि अपनी आज़ादी की रक्षा हम खुद कर सकते हैं। और साथ ही ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाहेंगे कि आपने 2015 में एक विधेयक ला करके जो कांग्रेस ने 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बहुत 23 साल परिश्रम के बाद जो बनाया था, बहुत अच्छा कानून, उसको बदलने की आपने कोशिश की थी। समूचे भारतवर्ष में उसका विरोध हुआ और आप उस विधेयक को कानून के रूप में परिणत नहीं कर सके। आपने 2017 में पुनः कोशिश की, उसमें भी आप सफल नहीं हुए। तब आपने सोचा कि केंद्र से ना करके हम स्टेट से करवाएंगे। झारखंड में 2017 में जब यहाँ रघुवर दास की सरकार थी, उस वक्त यहाँ भी एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट को बदलने की चेष्टा की गई, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि हमारी जो कृषि योग्य भूमि है, इस भूमि का उपयोग हम व्यापारिक तौर भी कर सकते हैं। ये बदलाव का प्रस्ताव लाया गया था। और प्रधानमंत्री जी, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है हमें कि ये विधेयक असेंबली का मुंह कभी देख नहीं सका। इसलिए इस चैनल के माध्यम से आपको आगाह कर रहे हैं कि इन सब चीजों से आप बाज आएं और आप आदिवासियों को, वनवासियों को, यहाँ के मूल निवासियों को छेड़छाड़ छेड़ने का उपक्रम छोड़ दीजिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन डॉक्टर सुशील मरांडी जी। और ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे जौहर संवाद न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।